1992 या 93 की बात है। एक बार हम लोग एक क्लब टूर्नामेंट खेलने गए थे। हमारी टीम ठीक ठाक ही थी और वो 40 ओवर्स का मैच था। 40 ओवर्स में हम लोगों ने कुछ 170 रन्स बनाए और उसके बाद जब सामने वाली टीम बैटिंग करने आई तो उनके ओपनर्स ने 16 ओवर में कुछ 110 रन ठोक दिए। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये थी कि 92 का वो ईयर था और उस टाइम उस टूर्नामेंट की एंट्री फीस थी 500 रुपीज, जो कि उस टाइम के हिसाब से टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए एक अच्छी खासी हैवी अमाउंट माना जाता था। तो जब वो सामने वाले बैट्समैन जब वो बैटिंग कर रहे थे और वो मारने पीटने पे आ गए हमारे बॉलर्स को, तो ऑडियंस जो थी कुछ 1000-1200 ऑडियंस थे वहां ग्राउंड पे। और क्लब टूर्नामेंट में इतना बड़ा क्राउड काफी बड़ा माना जाता है। वो वहां सारे ऑडियंस चिल्ला रहे थे कि अरे तुम लोग 500 रुपए दे के आए हो, कम से कम 50 रुपए का तो खेल दिखाओ। तो कुछ यही हुआ है इस फर्स्ट टेस्ट मैच में जो इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में हुआ। कल जिस तरह से टेम सरेंडर इंडिया ने किया है वो देख के तो मतलब किसी को भी शर्म ही आ जाएगी। और मतलब एज एन इंडियन फैन तो ये इसको क्या कैपिचुलेशन कहें, ह्यूमिलिएशन कहें, सरेंडर कहें, क्या कहें, मतलब ये तो बिल्कुल ही अनबिलीवेबल टाइप की परफॉर्मेंस इन लोगों ने दी है। लेकिन अगर हम अब इस टेस्ट मैच को एनालाइज करें तो इसमें एक साफ बात समझ में आती है कि ये मतलब कोई कुछ भी कहे, आप कुछ भी कह लें कि इसने खराब किया, उसने खराब किया, बट यहां पे मैं सीधे सीधे इस चीज का दोष देता हूं कि ये लैक ऑफ प्रिपरेशन के अलावा और कुछ भी नहीं था। आप लोग टेस्ट मैच के 10 दिन पहले चले गए थे तो आप लोगों ने प्रैक्टिस क्या की? अब प्रैक्टिस मैच जो इन लोगों ने खेला उसमें हमने सुना है कि शुभमन गिल ने सेंचुरी बनाई। जिस तरह से शुभमन गिल ने इस टेस्ट मैच में बैटिंग की है, आपको लगता है कि क्या वो मतलब जरा भी प्रिपेयर्ड भी था इन कंडीशंस के हिसाब से? और कंडीशंस का फायदा तो देखिए होम टीम ने तो बहुत अच्छा उठाया और उनको बहुत अच्छी तरह से मालूम था कि उनको क्या करना है, किस तरह से करना है। उनके बॉलर्स ने जिस तरह से बॉलिंग की है तो वो लेंथ्स का डिफरेंस हमको साफ साफ समझ में आया। लेकिन यहां पे एक चीज मैं ये कहूंगा कि अब कहाँ गए वो डेटा एनालिस्ट? और डेटा एनालिस्ट को भी मैं क्या दोष दूं? डेटा एनालिस्ट क्या कर सकता है? आपको डेटा एनालिस्ट डेटा दे सकता है, रिकॉर्ड्स बता सकता है, लेकिन अल्टीमेटली उनके ऊपर एक्ट तो कोच और कप्तान को ही करना है ना। बॉलर्स को भी दोष देना मैं बिल्कुल जायज समझता हूं, क्योंकि बॉलर्स ने भी इतनी खासी अच्छी अपने करियर में बॉलिंग कर रखी है, इतना एक्सपीरियंस इन लोगों को है। जो कहते हैं हम कि इंडिया का जो डोमेस्टिक सर्किट है, प्लेयर्स बहुत सारे डोमेस्टिक मैचेस खेल के आते हैं, तो उसके बाद भी आपको समझ में नहीं आता कि साउथ अफ्रीका के बॉलर्स ने किस तरह से बॉलिंग की और आप लोगों ने किस तरह से बॉलिंग की। मैं मान सकता हूं कि साउथ अफ्रीका के बॉलर्स ने जब बॉलिंग की पहले दिन उनके लिए कंडीशंस बहुत ज्यादा सूटेबल थी, बहुत ज्यादा बॉल स्विंग और स्वीम हो रहा था। लेकिन अगर आप ये देखें कि उन लोगों ने बॉल का टप्पा कहां दिया और उन्होंने किस तरह से बॉलिंग की, उन्होंने विकेट टू विकेट बॉलिंग की है और जस्ट आउटसाइड द ऑफ स्टंप। लेकिन हमारे बॉलर्स ने तो इतनी ज्यादा जिसको कहते हैं कि बदतमीजी टाइप की बॉलिंग की है। फुल टॉस, ओवर पिच, लेग स्टंप के बाहर, ऑफ स्टंप के बाहर शॉर्ट पिच। मतलब टेस्ट मैच देखिए एक ऐसा क्रिकेट होता है जहां पे आपको बिल्कुल ऑर्थोडॉक्स तरीके से खेलने की जरूरत होती है। साउथ अफ्रीका ने कहां पे स्कोर किया? उनके पास स्पेशलिस्ट थे, बॉलिंग के लिए भी और बैटिंग के लिए भी। बैटिंग में अगर हम बात करें तो बैटिंग में डीन एल्गर ने क्या किया है? डीन एल्गर सिर्फ अपना विकेट बचाने के लिए खेल रहा था। उसने ऑफ स्टंप के बाहर की बॉल पे कोई फ्लैशी शॉट्स मारने की जरूरत नहीं समझी। उसने कोई बहुत ही एरी फेरी शॉट्स नहीं मारे। वो बिल्कुल आज हम सभी लोगों को पुजारा की याद आ रही होगी कि पुजारा को हमने डिस्कार्ड तो कर दिया, और पुजारा जब खेलता था तो हम उसको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते थे कि ये बहुत ज्यादा स्लो खेलता है, सब कुछ करता है। लेकिन अल्टीमेटली वो करता क्या था? जब बॉलर अपने पीक टाइम में बॉलिंग कर रहा होता था तो वो उनके स्पेल्स निकाल देता था। 4-4 ओवर के, 5-5 ओवर के जो बॉलर स्पेल्स फेंकते हैं, ऑस्ट्रेलिया की सीरीज आपको याद है, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, जॉश हेजलवुड, ये लोग 5-5 ओवर लगे रहते थे, लेकिन वो बस टिका रहता था। भले वो उनकी वो उस स्पेल में कोई भी रन ना बनाए, लेकिन वो उनका स्पेल खत्म करता था। और यही काम होता है स्पेशलिस्ट का। वही काम डीन एल्गर ने किया और वो करने वही आया था। लेकिन ये तो भला हो हमारे इंडियन बॉलर्स का, जिन्होंने उसको स्कोरिंग करने के लिए भी बॉल्स दी, ओवर पिच भी दी, शॉर्ट पिच भी दी, फुल टॉसेस भी दी।
प्रसिद्ध कृष्णा शार्दुल ठाकुर ने तो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया ही है, लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि देखने में भले 4 विकेट बुमराह के हों सेकेंड इनिंग्स में, लेकिन सॉरी फर्स्ट इनिंग्स में, लेकिन क्योंकि इनिंग्स तो एक ही हुई है, लेकिन बॉलिंग तो उसने भी कोई बहुत अच्छी नहीं की है। जो थ्रेटनिंग बॉलर बुमराह को लगना चाहिए था, मुझे तो लग रहा था कि इस टेस्ट मैच में बेस्ट बॉलर बुमराह होगा, लेकिन अफसोस की बात है कि उसने भी बिल्कुल अपना दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया। और खैर बाकी तो किसी ने उसको सपोर्ट किया ही नहीं। सिराज की भी काफी डिसअपॉइंटिंग रहा है। और इसमें सीधी सीधी सी बात यह है कि आपको एज ए बैट्समैन आपको सीधे बल्ले से अपना विकेट बचाते हुए खेलना चाहिए था और आपको टाइम बाय करना चाहिए था, जो कि इंडियन बैट्समैन ने बिल्कुल किया ही नहीं। ये तो बिल्कुल मुझे लगा कि T20 और वनडे क्रिकेट के फॉर्मेट को खेलने के हिसाब से आए हुए थे कि हम तो अटैक करेंगे, लेकिन टेस्ट मैच में ऐसा नहीं होता है। टेस्ट मैच में आप अटैक करोगे तो कितना करोगे। ये पहली पारी में यशस्वी जायसवाल ने अटैक कर लिया ना, पहले 17 रन जो उसने बनाए थे उसमें उसके 4 चौके थे। उसके बाद क्या हुआ, आप आउट हो गए और फिर उसके बाद जाके आप बाहर बैठे रहे और पूरी टीम को आउट होते हुए देखते रहे। सिवाय KL राहुल के पहली पारी में किसी ने ढंग से बैटिंग नहीं की। इवन विराट कोहली ने कहने को 38 रन बनाए, लेकिन उसका तो 14 रन पे भी कैच छूट गया था ना। श्रेयस अय्यर के क्या रन है। आपके टॉप के 3 बैट्समैन ने कितने रन बनाए पूरे मैच में, मेरे ख्याल से 55 रन बनाए हैं। शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर और यशस्वी जायसवाल। जब आपके टॉप 3 बैट्समैन सिर्फ 55 रन बनाएंगे तो फिर क्या होगा। उसके बाद तो प्रेशर आना ही है आपके ऊपर। और ये मैं बोल रहा हूं पूरे मैच की बात, दोनों पारी मिला के। और वहां अकेला डीन एल्गर, वो तो आउट होने का नाम ही नहीं ले रहा था। कल का मैच तो जो है, कल के दिन का खेल इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग था कि मतलब मेरा तो मूड ही खराब हो गया। एंड आई एम श्योर कि आप सभी जिन लोगों ने देखा है या जिन लोगों ने स्कोर कार्ड भी देखा है, उन लोगों को समझ में आ गया होगा कि कितना ज्यादा खराब परफॉर्मेंस इंडियन टीम का रहा है। इस तरह से अगर आप मैच खेलेंगे तो फिर टेस्ट मैच देखने आएगा कौन। और तुर्रा ये है उस पे कि आप लोग ये कहते हैं कि हम टेस्ट मैच को प्रेफरेंस देते हैं, हम टेस्ट मैच को बचाएंगे, हम टेस्ट मैचेस का जो फॉर्मेट है उसको हम सेव करना चाहते हैं क्योंकि हम पसंद करते हैं इसको और हमारी जिम्मेदारी है इसको बचाना। तो अगर इस तरह की परफॉर्मेंस रहेगी तो फिर कौन टेस्ट मैच देखने आएगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अभी होगा ये कि जब इंग्लैंड के साथ ये 5 टेस्ट मैच की सीरीज होगी ना, उसमें ये लोग फिर वही बेवकूफी या बदतमीजी करेंगे कि ये फिर स्पिनिंग ट्रैक बनाएंगे और उसके बाद 4-1 से ये टेस्ट मैच की सीरीज जीत जाएंगे। लेकिन इतना आसान इस बार होगा नहीं, क्योंकि अब सामने वाली टीमों को भी समझ में आ रहा है। और ये देखिए, भले ही छोटी टीमें जो हैं श्रीलंका और बांग्लादेश टाइप की, ये लोग भले ही बार बार आके आपके यहाँ हारती रहें, लेकिन इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की टीम्स ऐसी हैं जो कि, और इवन न्यूजीलैंड, जो कि अब जब इंडिया आएंगी तो ये बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर करके आएंगी और आपको यहां इतनी आसानी से आपको रौंदने नहीं देंगी अपने आप को। तो ये लोग भी, जैसा कि पिछली बार ऑस्ट्रेलिया ने भी दिखाया, ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया, और न्यूजीलैंड फॉर दैट मैटर, एक मैच तो वो भी ड्रॉ करके ही चले गए थे ना। तो और इंग्लैंड ने तो पहला टेस्ट मैच जीत ही लिया था पिछली सीरीज में। तो अब वो लोग बहुत ज्यादा एजुकेट होके और एक्सपीरियंस के साथ आएंगे और वो भी अपने साथ स्पिनर्स की पूरी टीम लेके आएंगे। बैटिंग में तो इंडियन बैट्समैन भी यहां कुछ नहीं कर पाते हैं और फिर उसके बाद में दोष देते हैं कि इस तरह के विकेट्स बनते हैं तो हमारा एवरेज कम हो रहा है। तो एवरेज कम हो रहा है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है। विकेट कौन बनाता है, विकेट कौन सेलेक्ट करता है। और इस वजह से होता क्या है कि जब आप बाहर जाते हैं तो साउथ अफ्रीका तो वैसे भी हम कभी जीत नहीं पाए हैं और आप उसके लिए प्रिपेयर भी नहीं करते हैं। प्रिपेयर करेंगे कहां, क्योंकि इंडिया में जो सीरीज होती है वो तो सारे स्पिनर्स बॉलिंग करते हैं। और रोहित शर्मा ने मैच के पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें तो ये कहा था ना कि यहां तो इंडिया में जब बॉलिंग होती है तो अश्विन और जडेजा तो ये तो लड़ते हैं मुझसे कि मुझे बॉल दो, मैं बॉल करूंगा, मैं बॉल करूंगा। और कल के मैच में अश्विन ढूंढने से नहीं मिल रहा होगा ग्राउंड में कि अश्विन है किधर, क्योंकि ये लग रहा होगा कि अब कप्तान मुझे ना कह दे बॉलिंग करने के लिए। तो यही हाल होता है यहाँ पे। स्पिनिंग ट्रैक्स जिस तरह से बनाते हैं ना, वहां तो मैं आपको इस हद तक जाके ये बात कहता हूं कि आप और मैं भी अगर बॉलिंग करने जाए ना तो हमको भी 2-2 4-4 विकेट मिल जाएंगे, क्योंकि वहां आपको कुछ करना ही नहीं पड़ता है, आपको सिर्फ विकेट पे बॉल फेंकनी है। और अफसोस की बात यह है कि कल के मैच में इनको यही करना था, इनको सिर्फ विकेट टू विकेट बॉल करनी थी। साउथ अफ्रीका के बॉलर्स ने क्या किया है,
विकेट टू विकेट ही बॉल की है और ऑन अ गुड लेंथ बॉल की है। हमारे बॉलर्स ने आड़ी टेढ़ी, उल्टी सीधी, छोटी, बाउंसर, फुल टॉस, ओवर पिच, इस तरह की बॉलिंग की है। यही डिफरेंस था। लेकिन साउथ अफ्रीका अपने साथ स्पेशलिस्ट लेके आया था, स्पेशलिस्ट इन टेस्ट मैचेस। डीन एल्गर और उनका वो नया जो बेडिंगम था वो, और उसके बाद रबाडा, ये लोग तो बिल्कुल स्पेशलिस्ट हैं टेस्ट मैचेस के। डीन एल्गर और बेडिंगम ने क्या किया, बेडिंगम के साथ बैटिंग करने के लिए जो उसका जो परफॉर्मेंस था, उसका रीजन क्या था कि उसने अच्छी बैटिंग की है? सिर्फ रीजन ये था कि उसने फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हैं। आपने साउथ अफ्रीका में भी T20 या वनडे मैचेस में उसको देखा नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ फर्स्ट क्लास मैचेस खेल के आया है। और 60-70 मैचेस खेले हैं, उसने 6,000 रन बनाए हैं। डिफरेंस यही था, उन्होंने बिल्कुल टेस्ट लेवल की बैटिंग की है और टेस्ट स्टाइल की बैटिंग की है। लेकिन हमारे यहाँ वाले तो बाहर की बॉलों पे बल्ला घुमा रहे हैं। रोहित शर्मा ने मुझे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया है। रोहित शर्मा का गेम इस तरह का नहीं है। रोहित शर्मा का डर होना चाहिए बॉलर को। लेकिन अफसोस ये है कि रोहित शर्मा ने इस मैच में बिल्कुल भी उस तरह से परफॉर्म नहीं किया। वहां तो वो खुद ही भीगी बिल्ली की तरह बैटिंग कर रहा था। शुभमन गिल को सोचना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अब उसे क्या करना है। अदरवाइज 20 मैचेस हो गए हैं और 20 मैचेस के बाद अब मुझे लगता है कि तलवार सीधी सीधी लटक रही है उसके ऊपर। लेकिन इन लोगों को तो कोई डर है नहीं। बैंक में बराबर पैसे हैं, आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, रन बनेंगे या ना बने, आईपीएल में तो खैर बन ही जाएंगे। आईपीएल में तो फट्टा जो विकेट्स होते हैं उनके ऊपर रन बनाना कौन सी बड़ी बात है। और फिर 14, 15, 16 मैचेस तो खेलने को मिलते ही है, तो कुछ ना कुछ मिला के रन तो बन ही जाते हैं। कहने के लिए एक आध सेंचुरी भी आ जाएगी, 2-3 भी आ सकती है, जैसे पिछले बार आई थी। तो उससे क्या होता है कि अगर हम ये अपना ये मायोपिक विजन रखेंगे कि भाई चलो ठीक है, एक टेस्ट मैच में ऐसा हो गया, अब अगला टेस्ट मालूम है कि शुभमन गिल का तो कोई रिप्लेसमेंट है ही नहीं, क्योंकि हम तो अवे टूर के ऊपर हैं। ये कोई इंडिया तो है नहीं कि यहां से किसी दूसरे को बुला लिया जाए। और नाम इतना ज्यादा बड़ा हो गया है, हाइप इतनी ज्यादा क्रिएट हो चुकी है सोशल मीडिया के ऊपर कि लोग अक्सर परफॉर्मेंस भूल जाते हैं। और फिर जब बात करो टेस्ट मैचेस की तो बात होती है कि नहीं, उसने वनडे में और T20 में तो बहुत अच्छा किया है। तो जब हम फॉर्मेट टू फॉर्मेट हम कंपैरिजन नहीं करेंगे डिफरेंशिएट करके, तब तक प्लेयर्स के ऊपर भी प्रेशर नहीं आता है। और दूसरी बात यह है कि प्लेयर्स ये सारे प्रोफेशनल्स हैं। मुझे लगता है कि इन लोगों को अपनी इज्जत के लिए खेलना चाहिए। हमेशा अपने आप को मिरर में देखें, तो मिरर में देखने के बाद ये पूछें कि क्या मैंने वो किया जो मुझे करना चाहिए था। अफसोस की बात है, कोई भी प्लेयर ये नहीं कह सकता सिवाय KL राहुल के और कुछ हद तक सेकंड इनिंग्स में विराट कोहली के कि मैंने वो किया जो मुझसे एक्सपेक्टेड था। और फॉर्मेट के हिसाब से वी वर फाउंड लैकिंग अ लॉट। और ये बात बहुत ज्यादा अफसोस की है। ये अभी क्या होगा कि ये सीरीज हार हूर के जो भी आएंगे, उसके बाद तो फिर वो T20 का माहौल शुरू हो जाएगा। अफगानिस्तान के साथ T20 होगा, फिर उसके बाद IPL शुरू हो जाएगा। उसके बाद इंग्लैंड का जो सीरीज होगी उसमें ये लोग कुछ कर करा के वो सीरीज जीत जाएंगे। कुछ तो भी उल्टी सीधी विकेट्स बनाएंगे, गड्ढे होंगे विकेट के ऊपर, हमारे बॉलर्स बिल्कुल करेंगे बॉलिंग, और वो भी स्पिनर्स। वहां पे फास्ट बॉलर्स को तो ना तो कोई मौका मिलेगा, ना उनको खिलाने की भी जरूरत है। तो बस होगा ये कि हम वो सीरीज जीत जाएंगे, उसके बाद IPL, और फिर आ जाएगा T20 का वर्ल्ड कप। फिर मारामारी शुरू हो जाएगी कि कप्तान कौन होगा, ये कौन होगा, वो कौन होगा, ये क्या करेगा। और इसने देखिए IPL में बढ़िया किया तो इसको फलानी टीम में भी ले लो, टेस्ट टीम में भी ले लो, और टेस्ट टीम में जाके वही ढक के 3 पात। लेकिन एक बहुत बड़ा एग्जामिनेशन इन लोगों के सामने आने वाला है नेक्स्ट ईयर एंड में, जब ये लोग जाएंगे ऑस्ट्रेलिया 5 टेस्ट की सीरीज खेलने। और वहां इस तरह से काम चलेगा नहीं। इन लोगों को जरा स्ट्रिक्ट होने की जरूरत है। मुझे तो लगता है कि BCCI को अब सीरियसली सोचना चाहिए कि ये BCCI देखिए थ्राइव करता है प्लेयर्स की परफॉर्मेंस के ऊपर। इंडियन क्रिकेट में पैसा है जब प्लेयर्स परफॉर्म करते हैं और टीम अच्छा करती है। तो ये BCCI की जिम्मेदारी है कि वो ये देखे कि हर फॉर्मेट में टीम अच्छा करे। और उसके बाद ये है कि मुझे तो सीरियसली लगता है कि प्लेयर्स के ऊपर प्रेशर होना चाहिए परफॉर्म करने का। मैं ऐसा नहीं कहता कि एक मैच में, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ 10 टेस्ट मैचेस, 20 टेस्ट मैचेस, जैसे शुभमन गिल। अब
इनके जो रिवॉर्ड्स है ना, मुझे लगता है ये परफॉर्मेंस लिंक्ड होने चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि मैं कुछ करूं या ना करूं मुझे पैसे तो उतने ही मिलेंगे। ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी मुझे लगता है कि देने की क्यों जरूरत है। ये जब हार्दिक पांड्या जैसे लोग जब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में होने के बाद भी टेस्ट मैचेस खेलना अवॉइड करते हैं, तो फिर दे इट शुड बी डन अवे विथ। और बाकी कुछ तो इंसेंटिव होना चाहिए। जो प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, उनमें और नॉन परफॉर्मिंग प्लेयर्स में कुछ डिफरेंशिएट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अदरवाइज मुझे लगता है कि ये इंडियन क्रिकेट तो नीचे से नीचे चलती चली जा रही है। अभी जब बाकी सारी टीमें आपको इंडिया में भी स्पिनिंग ट्रैक्स के ऊपर टफ टाइम देके और इवन हराने भी लग सकती हैं, तब आपके क्रिकेट का क्या होगा। तो बीसीसीआई को बहुत सीरियसली ये सोचना जरूरी है कि स्पोर्टिंग पिचेस होनी चाहिए, जिससे कि वर्ल्ड में कहीं भी आपके प्लेयर्स जाएं उनको परेशानी ना हो। हम वर्ल्ड कप फाइनल में एक सब स्टैंडर्ड पिच सिलेक्ट करके और टॉस हार के फिर हम भुगत चुके हैं कि हमारे साथ क्या हुआ। एक बहुत लाइफ टाइम टाइप की अपॉर्चुनिटी हमने मिस कर दी है। लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि कोई उसके बारे में अभी भी बात कर रहा है और क्या करेगा। तो चलिए देखते हैं अब सेकंड टेस्ट में ये क्या करते हैं। यहाँ पे एक बात मैं और कहूंगा, आप लोगों को अगर याद हो, लास्ट टाइम अभी जो 6 महीने पहले ऑस्ट्रेलिया की टीम आई थी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेलने, तो पहला टेस्ट मैच जब ये ऑस्ट्रेलिया की टीम 3 दिन में हार गई थी, तो मुझे पता नहीं आप लोगों में से किसी को याद है या नहीं, तीसरे दिन जब खेल खत्म हुआ उसके बाद ऑस्ट्रेलिया टीम ने ये कहा था बीसीसीआई से कि हमको बाकी बचे हुए जो 2 दिन टेस्ट मैचेस के हैं उसको उन दिनों में इसी विकेट के ऊपर हमें प्रैक्टिस करने की परमिशन दी जाए। और ये उन्होंने परमिशन ली और उसके बाद उसके ऊपर प्रैक्टिस की। उसके बाद इन्होंने इंडिया को एक टेस्ट मैच हराया भी। तो ये होता है डिटर्मिनेशन, ये होता है एक प्लेइंग फॉर योर प्रेस्टीज एंड रेपुटेशन। कि ऐसा नहीं है कि वो तीसरे दिन मैच हार गए थे तो वो दिल्ली घूमने चले गए हों या आगरा घूमने चले गए हों। उन्होंने कहा नहीं, चूंकि हमें ये मौका मिल गया है और इन एनी केस ये विकेट 5 दिन का था और टेस्ट मैच 5 दिन का था, तो इस पे तो हमको परमिशन मिल ही सकती है। तो उन्होंने वो कोशिश की और उनको वो परमिशन मिली और उसका रिजल्ट भी उनको मिला। क्या इंडियन टीम ऐसा करेगी? कल ये 2.5 दिन में टेस्ट मैच खत्म हुआ है। आज और कल इंडियन टीम कहां है साउथ अफ्रीका में? क्या ये घूमने चले गए या अपने होटल में पड़े हैं या वर्क लाइफ बैलेंस कर रहे हैं? इनको नहीं उस विकेट का यूटिलाइज करना चाहिए। साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड से कहें कि इसी विकेट पे हमको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस करने की जरूरत तो आप ही को है ना। और यहां पे तो सिर्फ टेम्परामेंट की बात थी। आज हम सभी को पुजारा याद आ रहा है। अगर वो होता वो 200 बॉल निकाल देता, रबाडा का स्पेल निकाल देता, बाकी बॉलर्स का स्पेल निकाल देता, येंसन का स्पेल निकाल देता, नांद्रे बर्गर का स्पेल निकाल देता, फिर कर लेते आप काम। लेकिन नहीं, मुझे लगता है कि इंडियन टीम तो अब घूमने के प्लान बना रही होगी। कौन सा चिड़ियाघर घूमने जाना है, कौन सा वाइल्ड सफारी पे जाना है। तो अगर डिटर्मिनेशन इसी तरह का रहेगा तो परफॉर्मेंस कहां से आएगी। तो चलिए बताइए आप लोगों को क्या लगता है। मेरे व्यूज आपको पसंद आते हैं या आपका कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है? तो लेट अस डिस्कस। आई विल बी हैप्पी टू सी योर कमेंट्स। आई एम विकास सक्सेना, द बायस्ड एनालिस्ट। थैंक यू सो मच।